नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से इम्पोर्टेंट टिप ली, किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से या किसी न्यूज़पेपर से या किसी टीवी चैनल से और फिर आपने उनके कहे अनुसार पैसा इन्वेस्ट किया और उसके बाद में ग्रोथ की जगह पे आपको लॉस हुआ? क्या आपके साथ में ऐसा कभी लाइफ में हुआ है? अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, इसे लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली हम इन्वेस्ट करते टाइम पर टिप्स पे क्यों भरोसा करते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास में एक्सपर्टीज नहीं होती है। और दोस्तों, अगर एक्सपर्टीज नहीं है तो हमें दो काम कर सकते हैं। या तो जो बंदा एक्सपर्ट है उसकी बात को मान के हम ऐसे कैसे फॉलो कर लें, या दूसरा ये कि हम अपनी एक्सपर्टीज को डेवलप कर लें, हम चीज़ों को समझना शुरू करें। अब खास बात ये है कि हम अगर किसी और की एक्सपर्टीज के हिसाब से और हम कोई टिप लेते हैं तो बिल्कुल वो लेनी चाहिए क्योंकि उसने उस फील्ड में बहुत रिसर्च किया है। पर दोस्तों, होता क्या है कि हम ले रहे हैं फ्री टिप। पर एक इंग्लिश में एक कहावत है कि देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। तो जो ये एक्सपर्ट्स आपको कोई भी फ्री टिप दे रहे हैं उसमें आपका पैसा तो इनको मिल नहीं रहा है, इसलिए उनको कहीं ना कहीं और से पैसा मिल रहा है कि नहीं? सही बताइए, लॉजिक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरी बात गलत है तो करेक्ट भी कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। पर आप ही बताइए कि जब हम उन्हें कुछ नहीं दे रहे हैं और फिर भी वो अपना टाइम, मेहनत सारी की सारी लगा करके और अपनी नॉलेज आपसे शेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से तो कुछ मिल रहा होगा। तो दोस्तों, वो जिन कंपनीज में काम करते हैं वहां पर कुछ स्टॉक्स को प्रमोट करने के लिए उन्हें पैसा दिया जाता है। आमतौर पे वो किसी भी रूप में हो सकता है, स्टॉक ऑप्शंस हो सकते हैं या फिर आपके पास में बोनसेस हो सकते हैं, डिविडेंड हो सकता है, कोई भी शेयर होल्डिंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो सकती है, कमीशन हो सकता है, एनीथिंग। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ खराब कंपनियां अपने स्टॉक की प्राइस को बढ़ाने के लिए वो ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो कि न्यूज़पेपर पे या फिर किसी टीवी चैनल पे बड़े पॉपुलर हैं, उनका सहारा लेती हैं। और दोस्तों, आप उनकी बात मान करके वो स्टॉक खरीद लेते हैं। एंड ऑब्वियसली खरीदने के बाद में अगर स्टॉक में दम ही नहीं है, अगर कंपनी में कोई स्ट्रेंथ है ही नहीं, तो वो ग्रो कैसे करेगा और आपका पैसा फंस जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको वो 3 तरीके बताने वाला हूँ जिनसे कि आपको हमेशा गलत स्टॉक से बचने में मदद मिलेगी। दोस्तों, आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनने में कुछ टाइम लग सकता है। आप और हम अगर जुड़ के चलते हैं तो वो मैं उसमें आपकी मदद भी कर दूंगा। बट बेसिक फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, वो कौन से तीन तरीके हैं जिनको आप फिल्टर के तौर पे इस्तेमाल करके और अपनी स्टॉक सिलेक्शन सही कर सकते हैं। तो इनमें सबसे पहला है द कंपनी शुड बी लार्ज इनफ। यानी आप जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी कम से कम इंडस्ट्री की 1/3 साइज में होनी चाहिए। देखिए, होने को तो आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो तब भी पैसे कमा लोगे और वहां तो रिटर्न हजारों परसेंट मिलता है। लेकिन दोस्तों, क्या बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के हिमालय पे चढ़ना समझदारी है? नहीं है ना। इसलिए अगर आपने अपना पैसा मेहनत से कमाया है तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप उसमें ट्रेड तो कीजिए, पर जुआ मत खेलिए, मतलब गैम्बलिंग मत करिए। फिर भी आप करते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपका एक शुभचिंतक, एक गाइड होने के नाते आपको जरूर इस चीज की हेल्प करूंगा। तो आप सबसे पहले देखिए कि पहली चीज क्या है कि कंपनी शुड बी 1/3 ऑफ द टॉप कंपनीज ऑफ दैट इंडस्ट्री। जैसे मान लीजिए, आप देखिए किसी इंडस्ट्री में, सपोज करिए सीमेंट इंडस्ट्री में, वहां पे 10 नेम्स हैं और आपने उनमें से सपोज करिए एसीसी, अंबुजा, श्री सीमेंट, इनमें से कोई सा स्टॉक उठाया है, तो ऑब्वियसली ये लार्ज कंपनीज है। तो पहली चीज हो गई कि आप लार्ज कंपनीज पर फोकस रखिए। दूसरी चीज दूसरी चीज है दोस्तों, विच इज इक्वली इवन मोर इम्पोर्टेंट, नॉट इक्वली, इज दैट हैज टू बी कंजर्वेटिवली फाइनेंस्ड। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? कंजर्वेटिवली फाइनेंस्ड का मतलब होता है कि उसके पास खुद का पैसा होना चाहिए, ना कि कहीं से उसने बहुत सारा पैसा उधार लेकर के अपना बिजनेस खड़ा किया हुआ होना चाहिए। होता क्या है दोस्तों कि जो आपने देखा है कि बहुत से कंपनीज या बहुत से बिजनेस ऐसे होते हैं जो रातों रात ग्रो कर जाते हैं। खास तौर पे आपने देखा होगा आईटी फील्ड में या ई कॉमर्स सेक्टर में, तो आपने देखा है बहुत सारी कंपनीज ऐसी है रातों रात
खरबों रुपए का बिजनेस करने लग गई, बिल्कुल मिलियंस बिलियंस में डील करने लग गई। होता है क्या दोस्तों कि ये कुछ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कोई कॉलेज पास आउट है या कुछ भी है, इस टाइप के लोग कुछ बिजनेस आइडिया पे काम करते हैं और उनको फंडिंग मिलती है बाहर से। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो सोचते हैं कि मैं कहाँ पैसा लगाऊं जिससे मुझे ज्यादा पैसा मिले, तो वो इन्वेस्टर्स इन कंपनीज में पैसा लगाते हैं, जिन्हें हम वेंचर कैपिटलिस्ट या एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं। और जब वो पैसा लग जाता है तो उसके बाद में कंपनी एकदम से ग्रो करना शुरू कर देती है, क्योंकि इनके पास में बहुत सारा ये मशीनरी हो गई, आपकी इक्विपमेंट्स हो गई, मैन पावर हायर करना है, ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। प्रॉब्लम वो है दोस्तों कि ये इनका खुद का कमाया हुआ पैसा नहीं है। इसलिए ऐसी कंपनीज देखिए जिसका डेट इक्विटी रेशियो इज लेस देन 1.5। क्या हुआ, मैं वापस रिपीट करता हूँ कि अब ये आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सी कंपनी में आपको पैसा लगाना है और कौन सी कंजर्वेटिवली फाइनेंस्ड है और कौन सी नहीं है। तो बहुत सीधा तरीका है कि जब आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स के पेज पे जाएंगे तो वहां आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो दिखेगा। दैट रेशियो इज कॉल्ड डेट टू इक्विटी रेशियो। मतलब जो कर्जा लिया है वो डिवाइडेड बाय जो कंपनी के पास में शेयर होल्डिंग यानी इक्विटी है वो। तो दोस्तों ये जितना कम होगा ना उतना अच्छा होगा, बट ये 1.5 के आसपास रहे तो ठीक है, लेकिन इससे ऊपर जाना इज नॉट गुड। और अगर मान लीजिए किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 7 पॉइंट समथिंग है तो बहुत दूर से उनको प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि वो कंपनी आज नहीं तो कल आपके पैसे को लेकर के डूबने वाली है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है नहीं भी डूबे। दोस्तों यहाँ देखिए, मैं भी थोड़ी सी जानकारी रखता हूँ, आप भी थोड़ी सी जानकारी रखते हैं और हम सब इन चीजों को सीखते रहते हैं। ठीक है, मैंने इस फील्ड में बहुत टाइम और बहुत एक्सपर्टीज के लेवल का काम किया, बट स्टिल आई एम ए स्टूडेंट। तो मैं आपको कह रहा हूँ हो सकता है कि कोई नॉन कंजर्वेटिवली फाइनेंस कंपनी जो है वो एकदम से ग्रो कर जाए, बट दोस्तों लॉन्ग टर्म में जाके आप देखेंगे तो कंपनियां वही टिकेंगी, वही सरवाइव करेंगी, वही कंसिस्टेंटली ग्रो करेंगी जिनका की फाइनेंसिंग बहुत ही कंजर्वेटिव है, यानी कि 1.5 से नीचे उनका डेट टू इक्विटी रेशियो रहना चाहिए। तो ये सेकंड क्राइटेरिया होगा। थर्ड क्राइटेरिया की बात करें दोस्तों तो उसमें खास तौर पे आप ये देखिए कि द कंपनी शुड बी हैविंग अ मोट। मोट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब वैसे तो मेरी तरह से बहुत सारे लोग आपको मोट मोट कहते हुए दिख जाएंगे, लेकिन मोट का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, ये रियलिटी में काफी कम लोग समझ पाते हैं। मैं आपको बताता हूँ बहुत आसान शब्दों में। मोट का मतलब वो होता है जो कि किसी और कंपनी को आपका मार्केट शेयर लेने से रोकता है। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो मोट वो ताकत है जो सिर्फ आपके पास है और किसी के पास में नहीं है। तो दूसरी कंपनीज आपका बिजनेस खा नहीं सकती है। ऐसी कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल बताऊं कि जैसे आपने देखा है पहले जो राजा महाराजा जो होते थे वो अपना जो किला होता था उस किले के चारों तरफ एक पानी की नहर बनाते थे, बड़ी सी नहर होती थी। दैट नहर वाज कॉल्ड मोट। क्यों? क्योंकि अगर दुश्मन कहीं से बाहर से आएगा तो जैसे ही वो पानी में उतर करके आना चाहेगा तो ये लोग अपने किले की दीवार से तीर से या तोप से उन्हें खत्म कर डालेंगे। तो एक तरीके से कंपटीशन वो आए उससे पहले उसको खत्म करने के लिए ये बिजनेसेस तैयार, मतलब ये जो राजा थे वो तैयार रहते थे। इसी को मोट कहते थे। अगर बिजनेस वर्ल्ड में बात करूं दोस्तों तो मोट का मतलब होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब वो चीज जो किसी औरों के पास नहीं है। जैसे अब ये प्रोडक्ट का कोई फॉर्मूला हो सकता है, ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो सकता है, ये स्ट्रॉन्ग ब्रांड हो सकता है, ये आपकी कॉस्ट लीडरशिप हो सकती है। अगर सीधे शब्दों में बात करूं तो मैं कहूं कि हो सकता है कि आपके पास में कोई ऐसा ब्रांड हो जैसे कि एप्पल। तो दोस्तों आपको पता है एप्पल की पावर क्या है? एप्पल वही हार्डवेयर यूज करता है, वही सॉफ्टवेयर यूज करता है, लेकिन एप्पल का फोन 10 गुना ज्यादा प्राइस में बिकता है एज कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। तो वो ऐसा क्या किया उन्होंने? उन्होंने बेसिकली अपनी ब्रांड डेवलप कर ली है कि लोगों को विश्वास है कि अगर आईफोन लेंगे तो वो सबसे बेहतर होगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, बट दे हैव डेवलप्ड इट सो कंसिस्टेंटली एंड पावरफुली कि आपने एक स्टेटस सिंबल भी बना दिया कि इफ यू डोंट हैव एन आईफोन देन यू डोंट हैव एन आईफोन। तो दोस्तों ये है ब्रांडिंग की ताकत। अगर आप ये देखते हैं कि मान लीजिए एशियन पेंट्स को ले लें, तो आप ये बताइए मुझे एशियन पेंट्स की लीडरशिप के मुकाबले में दूसरी कंपनी का नाम याद भी है आपको? तीसरी चीज, आपने फेविकोल फेविक्विक इनका नाम सुना है? इनकी जो मदर कंपनी है उसका नाम है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज।
पर आपने कभी ये सुना है कि पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के मुकाबले में कोई दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट याद है आपको? नहीं ना। ये है ब्रांडिंग की ताकत और यही इन कंपनीज की मोट है। यानी कि कोई कॉम्पिटिटर कितना ही जोर लगा ले, लेकिन इनके बिजनेस को वो डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। ऐसे ही कुछ हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो, जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान लीवर आप ये देखिए, या कोका कोला। ये कंपनीज आप ये देखिए कि छोटे छोटे गांव में भी इनका एक प्रोडक्ट पहुंच जाता है। आप अगर किसी गांव में जाएंगे तो वहां पर भी आपको पार्ले जी का बिस्किट मिल जाएगा, सनसिल्क का शैम्पू मिल जाएगा, लाइफबॉय का साबुन मिल जाएगा, है कि नहीं? लेकिन कोई नई कंपनी आती है और अगर वो गांव तक पहुंचना चाहती है तो उसे बरसों का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन्होंने खड़ा किया है कंपनीज ने, वो करने में कितना टाइम लगेगा? तो ये इन कंपनीज की मोट है। तो जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करें तो पहले देखिए कि क्या वो कंपनी लार्ज इनफ है, यानी इतनी बड़ी है कि जो टिक सके मार्केट में उतार चढ़ाव के बावजूद भी। सेकेंडली, क्या वो कंजर्वेटिवली फाइनेंस्ड है, यानी कि उसकी जो डेट इक्विटी है वो 1.5 से नीचे है। और तीसरी चीज कि ये देखिए क्या उस कंपनी में कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी मोट, MOAT, मोट है या नहीं है। जब आप दोस्तों इन तीनों बिंदुओं पे अच्छे से विचार कर लें, अच्छे से रिसर्च कर लें, तो आप उस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में लगा लीजिए। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप परचेज कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ 5 मिनट की टिप्स लेने देने वाले लोग जो है वो आपका पैसा 5 ही मिनट में साफ कर देते हैं। मैं आपको कहूंगा कि आप कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा अपना इन्वेस्ट करिए एंड देन गेट गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न। उसके लिए जरूरी है कि आप इन तीनों पॉइंट्स को जब आप विचार करें, देन उस स्टॉक को सेलेक्ट करके अपनी वॉच लिस्ट में रख लीजिए और उसे कम से कम 2 हफ्ते से 6 हफ्ते तक वॉच कीजिए दोस्तों। सी, आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है, गंवाना नहीं है। गंवाना है तो मैं आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अभी बता देता हूँ, आप लाइए। इंटरेस्टेड है तो मैं भी बता दूंगा कब कॉल पुट खरीदनी है, कब पुट खरीदनी है, कब फ्यूचर्स में डालो, कब ऑप्शंस में डालो। ना ना ना, कुछ कमोडिटीज, कुछ करेंसीज, ये सब काम करती है, इनमें पैसा बनता भी है। पर दोस्तों, आप उस पैसे को बनाने के लिए कितनी रिस्क ले रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको कहूंगा सेफली, आपको अगर कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न चाहिए तो ये जो तीनों टिप्स दिए ना मैंने, उनके हिसाब से आप अपनी स्टॉक्स की शॉर्ट लिस्टिंग करिए। मतलब स्टॉक्स को ढूंढिए और उसके बाद में उनको एक वॉच लिस्ट में डालते रहिए, या किसी डायरी में मेंटेन करिए। उसको लिख लीजिए कि ये स्टॉक पर मेरे को नजर रखनी है। ऐसे करते करते आप देखेंगे कि कुछ महीनों में आपके पास में 20-25 स्टॉक्स का एक एक कलेक्शन तैयार हो जाएगा। उनमें से आप अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग सेक्टर्स के 12 से 15 जो स्टॉक्स है वो ले लीजिए और उसके बाद में उनमें कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहिए। दोस्तों, अपने आप पैसा बनेगा, बड़े इन्वेस्टर्स से ज्यादा पैसा बनेगा, फंड मैनेजर से ज्यादा पैसा बनेगा, और आप चैन की नींद भी सोएंगे। कोई रिस्क वाली बात आपको नजर नहीं आएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको फाइनेंशियल क्लैरिटी ऑफ थॉट देने में मैं आपकी कुछ मदद कर पाया हूँ। अगर यस, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिकतर लोगों तक, अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, या जिनके भी आप वेल विशर हैं उन सब तक पहुंचाइए। क्योंकि दोस्तों, आलतू फालतू के जोक्स फैलाने वाले तो दुनिया में बहुत मिल जाएंगे। मार काट, लड़ाई झगड़ा, ये सब तो हर कोई फैलाता रहता है। ये दोस्तों नॉलेज है जो किसी के काम आ सकती है, किसी का नुकसान होने से बचा सकती है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी ही आपसे मिलता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए, अपना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा से आपके सारे सपने पूरे हों। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय। नमस्कार।